नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज रेलन वी केयर हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट से आपसे बात करने जा रहा हूँ। आज हम मुख्य रूप पे बात करेंगे मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियों के अंदर। हाँ जी, आप आजकल रोहतक में रोज़ अखबार में पढ़ रहे होंगे कि मच्छर के काटने से बीमारियाँ जैसे कि डेंगू और चिकनगुनिया भरपूर रूप से हो रहा है। प्रमुख रूप से डेंगू के 100 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं हर 24 घंटे में। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिससे सही टाइम पे अगर आप डायग्नोस कर लें, सही टाइम से उसके लक्षण पहचान लें, सही टाइम से उसका सही तरीके से उपचार कर लें, भले ही वे आप किसी भी डॉक्टर की मदद से करें, पर जितना जल्दी आप उसको आइडेंटिफाई करें अपने लक्षणों को, जितना जल्दी आप अपने लक्षण के हिसाब से ट्रीटमेंट और टेस्ट कराएं, उतना ही आप सफलतापूर्वक इलाज कर सकते हैं। डेंगू मुख्य रूप से 3 फेजेस में डिवाइड होता है। इसके लक्षण जो होते हैं हर फेज के हिसाब से अलग अलग होते हैं। शुरुआत में 90% लोगों को बुखार होता है, उनमें से कुछ को सर्दी दे के बुखार होता है और कुछ को बुखार के साथ में सर दर्द, पिंडलियों में दर्द, मांसपेशियों में खिंचावट, सर दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में खिंचावट और आंखों के पीछे जलन और आंखों के पीछे दर्द भी होता है। जब भी आपको ये लक्षण होते हैं तो आपने सतर्क हो जाना है। मूल रूप से ये वायरल बीमारी के लक्षण हैं, पर डेंगू में ये पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि डेंगू एक वायरल बीमारी है। आपको जब बुखार हो और बुखार के साथ में आंखों में जलन, कमर में दर्द, मसूड़ों में दिक्कत होने लगे, मसूड़ों में सोजश लगे, स्वाद आपका मुंह का खराब होने लगे, और तब आपको समझ जाना चाहिए कि हो सकता है कि आपको वायरल बीमारी है, जिसमें से डेंगू बीमारी आजकल प्रमुख रूप से ज़्यादा चल रही है। अगर बुखार के साथ साथ आपको आने वाले 3-4 दिनों के अंदर आपको मुसौड़ों से खून, नाक से नक्सीर, शरीर पे चपकियाँ सी पड़ना, लाल छोटे छोटे ऑल पिन के साइज़ के दाने से होना या निशान पड़ना, अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि आपको हो सकता है डेंगू। यदि आपके पेशाब में लाल रंग आ रहा है, हो सकता है कि वो खून के कण हो, तो आपको अपने पेशाब का जांच करा लेना चाहिए और खून की जांच भी करा लेना चाहिए। कुछ लोगों को काली चिपचिपी तारकोल के जैसी लैट्रिन होती है, ये भी एक प्रमुख सिम्टम हो सकता है कि आपको डेंगू है। ऐसी लैट्रिन इसलिए होती है कि खून कहीं ना कहीं से आपके पेट में गिर रहा है और वो पचने के बाद पेट के रास्ते जब लैट्रिन में आता है तो आपको काली तारकोल के जैसी, डांबर के जैसी लैट्रिन होती है। ये तो रही बात लक्षणों की। अब अगला इसके अंदर हमारा काम आ जाता है कि हम इसको टेस्ट कैसे करें। मुख्य रूप से डेंगू के 3 टेस्ट होते हैं जिसके अंदर हम डेंगू को डायग्नोज करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डेंगू का टेस्ट करके, उसको डायग्नोज करके टेस्ट बंद नहीं होते हैं। अब आप कहेंगे कि जी हम प्लेटलेट की जांच भी कराते हैं। नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट की जांच भी ज़रूरी नहीं है, और बाकी काफ़ी सारे मापदंड होते हैं, जैसे कि डेंगू के अंदर हमारे WBCs यानी TLC वे भी कम होते हैं, और हमारा हेमाटोक्रिट यानी खून का गाढ़ापन वो भी सफ़र करता है। उसको भी हमें प्लेटलेट्स के साथ साथ ये दोनों मापदंड भी देखने होते हैं। डेंगू की वजह से हमारे काफ़ी अंगों में, जैसे कि लीवर में, पित्ते की थैली में, पेट के अंदर सोजश आती है, तो हमें इन सब अंगों का भी ध्यान रखना होता है। जब डेंगू आगे बिगड़ता है कुछ लोगों में, उसके अंदर छाती के अंदर पानी भरना, पेट में पानी भरना, सांस की दिक्कत होना, और यदि और भी कॉम्प्लिकेट हो तो उसको हम डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। इसके अंदर शरीर का BP गिरता है, नर्व्स धीमी या एकदम कमज़ोर सी पड़ जाती है। आप इन सब ग्रीवियस या सीरियस लक्षणों से बच सकते हैं अगर आप इन डेंगू का डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी करें। अगर आपको डेंगू हो गया है तो उसके अंदर बुखार के लिए सबसे मुख्य रूप से जो उपचार है वो है केवल टैबलेट पैरासीटामोल। टैबलेट पैरासीटामोल के अलावा बहुत सारी दवाइयाँ ऑन द स्टोर, ऑन द काउंटर हमें केमिस्ट की दुकान से मिल जाती हैं, पर आपने इन सब दवाइयों से बचना है। कारण क्या है? आइबुप्रोफेन, निमोसोलाइड, सुमो, इन सब दवाइयों से प्लेटलेट्स और टूटती हैं। आपका बुखार तो कम हो जाएगा, हाँ, पर प्लेटलेट्स टूटेंगी और हेमाटोक्रिट भी फर्क पड़ेगा। तो इन सब दवाइयों से बचें, केवल और केवल पैरासीटामोल का उपयोग करें, और वो भी खाली पेट ना लें। दूसरी चीज़, बुखार के बाद पैरासीटामोल हमने ली, हमारा बुखार कंट्रोल हुआ, लेकिन साथ में भूख का मरना ये भी, क्योंकि हमारी भूख कम हो जाती है वायरल बीमारी में, पानी हम पी नहीं पा रहे होते हैं, तो पेट में दर्द साथ में होना शुरू हो जाता है। आपको टाइम से खाना खाना है। हाँ, खाने के अंदर भी एक चीज़ मुझे ध्यान आई, आपको तरल पदार्थ का सेवन ज़्यादा करना है। तरल पदार्थ में फ्रूट जूसेस हो जाते हैं,
नींबू पानी होता है, आप दाल का पानी या पतली दाल भी पी सकते हैं इसके अंदर। बस परहेज़ यही रखें कि इसके अंदर ज़्यादा काली मिर्च या फिर मसालों का प्रयोग ना करें। आप नारियल पानी, मौसमी जूस या कोई भी जूस पी सकते हैं। लेकिन यदि आपको मसूड़ों में से खून या मसूड़ों में दर्द या आपकी प्लेटलेट्स कुछ कम है तो आप सख्त पदार्थ जैसे कि सेब, इन सबको खाने से परहेज करें। अब बात आती है कि जी हमें हॉस्पिटल में कब एडमिट होना चाहिए। उसके लिए आपको सबसे पहले जब आपको अपने लक्षण जैसे कि बुखार या फिर सर दर्द, ये लक्षण जो मैंने पीछे बताए हैं अगर होते हैं, अपने नज़दीकी डॉक्टर से या हमसे आके आप हॉस्पिटल में मिल सकते हैं। हम आपको सलाह देंगे बाकी मापदंड के हिसाब से कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस मौके पे हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए सोचना चाहिए, कब प्लेटलेट चढ़ानी चाहिए। ये हर हॉस्पिटल का और हर डॉक्टर का और हर मरीज के हिसाब से बदल जाता है कि हमने किस प्लेटलेट्स के लेवल पे प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन करना है। प्लेटलेट चढ़ाते समय भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि प्लेटलेट्स हमारे, क्योंकि ये ब्लड प्रोडक्ट हैं, किसी इंसान से लेके हमें दी जा रही हैं, तो इनका भी अपना दुष्प्रभाव हो सकता है और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। तो प्लेटलेट्स को बड़े सीरियसली लेना है, सिंपल मजाक नहीं है कि कम हो गया तो आप इसको प्लेटलेट्स चढ़ा दो, ठीक है। और आगे चल के आपने एक चीज़ मैंने और देखी है मरीजों के साथ जो कहते हैं कि हम लिक्विड ले रहे हैं जी, रोटी नहीं खा रहे। आप खाना खा सकते हैं, तरल पदार्थ ज़्यादा लेने हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि खाना और रोटी नहीं खानी। आपसे जो खाया जाता है खा सकते हैं। अब आती है बात कि प्लेटलेट्स कब तक गिरती हैं, कब तक हमें परहेज़ करना है, कब तक हमें दवा खानी है। दवा सिर्फ आपके लक्षण के हिसाब से, एंटीबायोटिक एक पर्टिकुलर लेवल पे हम देते हैं, अदरवाइज एंटीबायोटिक लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आपको तरल पदार्थ की मात्रा ज़्यादा रखनी है आपको अपने खाने में। खाना जो खा सकते हैं, जितना खा सकते हैं उतना खाएं। प्लेटलेट्स आमूमन तौर पे 80% लोगों में 5वें-6ठे दिन तक गिरती हैं, उसके बाद में स्टेबलाइज होनी शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों में ज़्यादा दिन तक गिरती हैं और कुछ लोगों में बढ़ नहीं पाती हैं। तो हमें सब चीज़ों को मॉनिटर करना है। कुछ लोगों के अंदर प्लेटलेट्स तो बढ़ जाती हैं, लेकिन पेट में, छाती में पानी इकट्ठा हो जाता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम आ जाता है। उस स्टेज तक आप ना पहुँचें, उसके लिए आप जितना जल्दी आप डायग्नोसिस करें अपना, और जितनी जल्दी दवाइयाँ शुरू करें उतना अच्छा रहता है। आपको कभी भी डेंगू के लिए कोई राय या कोई परामर्श लेना हो या बुखार से रिलेटेड कुछ परामर्श लेना हो, आप जल्दी से जल्दी हमारे पास आके वो परामर्श ले सकते हैं।